नमस्ते। जय भारत। देखिए हमारा सामने कितना उदाहरण है कि बिना संस्कृति लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जिस समाज ने अपना संस्कृति खोया है उनके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ थे अब है कहाँ। मैं तो एक तो मुख्य रूप से पाकिस्तान की बात है और बांग्लादेश तो कल का है, और बाकी जितना भी जगह भारत से हट गए, अलग हो गए, संस्कृति के तौर पर उस देश का समाज का स्थिति क्या है और बहुत कुछ चीज होने के बावजूद भारतीय समाज में स्थिति क्या है। भारत में सनातन धर्म की ही वजह से है ही, उसमें कोई संदेह का गुंजाइश नहीं। भारत में सनातन धर्म इतना आक्रमण सहने का बाद भी जीवित है, शक्तिशाली है और आगे का आने वाले दिनों में हमारे काफ़ी अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है, विश्वास है। मतलब सनातन धर्म को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ये कहना पड़ेगा। एक समय था भारत विश्वगुरु, ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, सिर्फ 2-2,500 साल पहले भारत वास्तव में विश्वगुरु था। पूरा विश्व का जो जीडीपी अंग्रेज में कहता है ना, उसका 40% भारत में था। संपन्न थे, आर्थिक रूप से संपन्न थे एवं सांस्कृतिक रूप पर भी अति संपन्न थे। भारत का ज्ञान परंपरा, ज्ञान का कोई भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं। ज्ञान का जितना भी ज्ञान क्षेत्र होगा, अलग अलग हर क्षेत्र में, ये बात नहीं कि खोज जारी रखा और जानकारी प्राप्त हुआ, ये बात नहीं है। ये सिर्फ जानकारी प्राप्त करने वाली बात नहीं है। ज्ञान का जितना भी क्षेत्र है, उस हर क्षेत्र में नैपुण्य अपनाया। और एक समय ऐसे था कि 7 लाख के करीब गुरुकुल, जो आजकल विश्वविद्यालय कहा जाता है, भारत में था। और विश्व का हर कोने से ज्ञान दाही लोग आते थे, रहते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और वापस अपने देश में जाके उसी ज्ञान को ऊपर और काम करके अलग अलग दिशा में सिखाने में उसे ये कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। ये है भारत। अब देखिए हमारा हर संस्कृति का, हमारे छोटे हर संस्कृति का एक शुरुआत है, संपुष्ट होने का एक समय है, अति उत्तम और उच्च श्रेणी में पहुंचने का भी एक समय है। फिर धीरे धीरे उसमें कुछ कमी आने लगता है और गिर जाता धीरे। और फिर समय आएगा, दोबारा उठेगा। इसे अंग्रेजी में कहता साइक्लिक है। भारतीय संकल्प तो साइक्लिकल है, शुरू होके ऊपर जाके फिर आके फिर ऊपर जाके, ऐसे साइक्लिकल है। हमारा काल गणना भी साइक्लिक है। देखिए कल्प, मनवंतर, युग सब देख लीजिए, साइक्लिकल है। युग का अंत में युगांत्य, प्रलय, फिर
पुनः सृष्टि, ये सब हमारा आचार्य लोगों ने, ज्ञानी महर्षि ज्ञानी लोगों ने लिख करके रखे चले गए। अरे लिखना तो छोड़िए, हमारे मंदिर के दीवारों में पत्थरों में ये सब रचा करके दिखा करके चले गए। कोई सबूत का जरूरत नहीं, सबूत खुद आपके सामने है। ये स्थिति थी भारत का। फिर ये तो होना ही है, डिकडेंस जो अंग्रेजी में कहते हैं, गिरावट आता है। और बाहर से लोग आए, कई लोग आक्रमणकारी लोग आए, तोड़ फोड़ बहुत हुआ, शुद्ध संकट में चले गया भारत। फिर पुनः आ रहा भारत का समय। एक समय में हम विश्वगुरु थे। अब ये जो प्रकृति है, नियति है, ये हमें फिर दोबारा विश्वगुरु बनाने के प्रयत्न में है। मुझे लगता है हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम केवल निमित्त होता है, निमित्त है। हमें कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि हम निमित्त है। कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि निमित्त है, होगा। अब देखिए, ये जो जियो पॉलिटिक्स अंग्रेजी में जो कहता है ना, जियो पॉलिटिक्स, उसमें इस पूरा भूगोल का, भूमि का अधिकारी बनने के लिए बहुत सारे लोग निकल पड़े, बहुत सारे लोग निकल पड़े, और कोई तो नहीं बन सका। फिर भी आज का ये हमारे विश्व में ताकतवर लोग हैं, कुछ लोग हैं। एक समय तो ऐसा था, एक रूस उस समय का, यूएसएसआर, सोवियत संघ बोलता है हम, और अमेरिका, ये दोनों का आपस में लोग समझते थे, मुझे इतना पता नहीं वास्तव में क्या थे क्या नहीं थे। वो दो ताकतवर देश था, सैनिक शेषी में और आर्थिक शेषी में, हर चीज। अब कुछ बदल गया। आज का स्थिति में क्या है, जो भी ताकतवर है, वो जितना ताकतवर है एक देश, उतना ही वो अंदर अंदर से डरते हैं। डरते से किससे डरते हैं? खुद से डरते हैं। क्योंकि कैसे खुद से डरते हैं? कि दूसरा कोई ताकतवर ना आए, हमारा ताकत छीन ना जाए, हमारा स्थिति खत्म ना हो। ये सब विचार उनको मन के ही अंदर मंथन करते रहता है। तभी जाकर के षड्यंत्र का रचना बहुत होता है, जिसे अंग्रेजी में गुप्त स्टेट नहीं, अंग्रेजी में डीप स्टेट कहता है, गुप्त स्टेट, और गहरा स्टेट पता नहीं, नया नया शब्द है डीप स्टेट। वो देखिए, भारत तो पिछले 10 साल से कुछ अच्छा हो रहा है आर्थिक स्थिति में, सामाजिक, हमारी एकता में भी कुछ कमी नहीं होता है। हमारे एकता तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास लोगों ने किया, इसका सब बावजूद भी हम एक है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ रहेंगे हमेशा एक, क्योंकि भारत को एक जोड़ रखने वाला शक्ति जो है वो हमारा आंतरिक शक्ति है। वो आंतरिक शक्ति एक तो सनातन धर्म से आता ही आता है, दूसरा भारत का संस्कृति से होता है। ये भारतीय संस्कृति केवल हिंदुओं के लिए नहीं, जो भी भारत में जन्म हुआ, जिनका भी भारत में जन्म हुआ, जो भी भारत में जन्म लिया, वो सबका संस्कृति एक है। आपका विश्वास, प्रमाण, आपका धर्म भले अलग हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता संस्कृति में। संस्कृति हमारे एक है, और यही जो संस्कृति हमें जोड़ कर रखता है, एक साथ रखता है। हमें उसके पीछे जानने भागने का जरूरत नहीं, खुद आ जाता संस्कृति। तो ये भारतीय संस्कृति ऐसी एक चीज़ है, उसमें एक खूबी है भारतीय संस्कृति। अंग्रेजी में उसे कल्चर कहना गलत होगा, क्यों गलत होगा? कल्चर को क्या कहते हैं? कल्चर एक स्फुटीकरण प्रक्रिया के बाद जो इंसान बनता है वो संस्कारी बनता, उसे कहता है अंग्रेजी में रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस। और संस्कृति भाई बहुत अलग है। एक तो रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस है ही है, पर उसका नींव, उस रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस भारत में उसका नींव वेदोपनिषदिक ज्ञान परंपरा है।
और इस वेदोपनिषद ज्ञान परंपरा पर जो आधारित भारतीय संस्कृति का एक और लेवल है जो है आत्मीयता। आत्मीयता है, ज्ञान परंपरा है, उसका आधारित संस्कृति भारत का है। हर जो व्यक्ति भारत की भूमि में जन्म लेता है उसके अंदर ये चीज़ें वो साथ रखता है, आपको जोड़ कर रखता है। सबका अंदर से चलने वाला एक ठोस रस्सी है, बांध कर रखता है। ये तो पहले भी था, आज भी है और है कभी हमेशा। तो इसको तोड़ने के लिए कई प्रयत्न हुआ, कई लोगों ने प्रयत्न किया कि भारत का ये एकता को तोड़ने के लिए कई प्रकार का प्रयत्न चारों तरफ से हुआ, आपके सामने है, आप गिन लीजिए कितना हुआ। पर हर कोई जो प्रयत्न किया, इस प्रयास किया, उसमें असफल रहा, कोई सफल नहीं हुआ। मानो किसी को थोड़ी थोड़ी समय के लिए सफलता मिलेगा जैसे लगा, पर होता नहीं, हुआ भी नहीं। और आज देखो भारत का स्थिति क्या है। पिछले 10 साल में भारत होकर खड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। कहते हैं ना संस्कृति में, विलंबेन कारयसिद्धि, भले विलंब हो, एक दिन हम विश्व गुरु बने। हमें विश्व के ऊपर आधिपत्य नहीं करना, हमें किसी के ऊपर राज नहीं करना, किसी को हमारे गुलाम नहीं बनाना, बस हमें गुरु बनना है। गुरु तो है, रास्ता दिखाए, हमें लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहता, जो भी चाहिए हमें हमारे यहाँ है, अंदर है। शॉर्टकट नहीं करता, हम शॉर्टकट नहीं चाहिए हमें, धीरे सही, पर जितना हमें चाहिए वो हम ही बनाएंगे और किसी से कुछ लेना नहीं। वो तो अधर्म है, घोर अधर्म है। धर्म का रास्ता नहीं, अधर्म नहीं, अधर्म छोड़ कर, अधर्म के बारे में चिंता भी नहीं करना, धर्म के रास्ता में धार्मिकता को लेकर के सनातनी हो करके आगे चलेंगे। हमें रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, शंकर भगवान से लेकर के जितना भी है हमारे सामने हमें रास्ता दिखाने वाले, आंतरिक ताकत, शक्ति देने वाले सब हमारे पास है। तो जितना भी लोग भारत का विरोध जो भी कर रहा था वह सब असफल ही हुआ। आप देखिए खबर, आप खुद खबर लीजिए, आपको पता चलेगा कि जो भी लोग हमारे विरोध करने के लिए, वो भी मजबूरी में विरोध करता है, एक तो डर से करता है, उनका हर चीज असफल है। और हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया, इन्होंने काफी कम किया। चलिए, मैं तो उदाहरण अब देने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, आपको पता भी है, निष्णात लोग हैं आप लोग। मिलेंगे फिर। नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।